में है तो इसको माइनस ए स्क्वायर कर देना है, यानी कि 3xy और प्लस 7xy, कितना xy हो गया। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 7th की मैथ की बुक से प्रश्नावली 9.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को। पहले क्वेश्चन को हमने पिछली वीडियो में समझा दिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आई बटन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, जिसमें हम लोगों को घटाने का काम करना है, यानी कि सब्ट्रैक्शन करना है। पहली वीडियो में हम लोग को जोड़ना था पहले क्वेश्चन में, और इस क्वेश्चन में हम लोग को घटाना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर है 3a स्क्वायर में से माइनस 7a स्क्वायर को घटाना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन है हमारा पहला, उसमें है दूसरा का पहला कि 3a स्क्वायर इसमें से घटाना है, इसमें से घटाना है। किसको घटाना है, तो माइनस 7a स्क्वायर को। देखो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ पर हमें घटाना भी है और इसमें माइनस भी लगा हुआ है, तो ये नहीं करना कि 3a स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, ये गलत हो जाएगा। 3a स्क्वायर लिखना है, ठीक है, उसके बाद माइनस करना है, क्योंकि हमें यहाँ पर क्वेश्चन में घटाने को कहा जा रहा है, तो हम लोग यहाँ पर माइनस का चिन्ह देंगे। और किसको घटाना है, तो माइनस 7a स्क्वायर को घटाना है, तो हम लोग यहाँ पर माइनस 7a स्क्वायर अलग से फिर ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, ब्रैकेट ज़रूर दीजिएगा। उसके बाद क्या है यहाँ पर, तो 3a स्क्वायर माइनस माइनस होगा प्लस। ठीक है, ये जो ब्रैकेट हटेगा तो माइनस माइनस मिलके प्लस बन जाएगा। ठीक है, और ये आपका 7a स्क्वायर यहाँ पर लिख दीजिएगा। अब देखो क्या है, यहाँ भी a स्क्वायर है, ये भी a स्क्वायर है, मतलब ये दोनों हमारा क्या है, समान पद है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3a स्क्वायर प्लस 7a स्क्वायर कितना हो गया, 10a स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर बी, इसमें क्या है, a स्क्वायर b स्क्वायर में से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को घटाना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, देखो यहाँ पर बी नंबर क्वेश्चन आप कैसे बनाइएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसमें से घटाना है। किसको घटाना है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को घटाना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस, अब देखो ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर रहे, जो भी आपका रहेगा ना टर्म, उसका क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा। मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि माइनस और ये प्लस मिलके क्या हो जाएगा, माइनस बन जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या बन गया, ये a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस b स्क्वायर। ठीक है, यानी कि a स्क्वायर का साइन यहाँ पर क्या है, प्लस, कुछ नहीं मतलब प्लस है, तो इसका साइन हो गया माइनस, और b स्क्वायर का साइन माइनस है, तो इसका क्या हो गया, प्लस। ठीक है, अब देखो a स्क्वायर के पीछे प्लस लगा हुआ है और a स्क्वायर के पीछे माइनस लगा हुआ है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, और b स्क्वायर और b स्क्वायर मिलकर क्या बन जाएगा, 2b स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर सी में आपका क्या कहता है कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर में से a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर घटाना है। ठीक है, तो बच्चों इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, देखो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है, लिख देंगे, और माइनस के बाद जो ये ब्रैकेट के अंदर है ना, आपको क्या करना है, इस ब्रैकेट को हटा के सबका साइन चेंज कर देना है। मतलब a स्क्वायर है तो इसको यहाँ प्लस में है तो इसको माइनस a स्क्वायर कर देना है, यहाँ माइनस में है तो इसको प्लस 2ab कर देना है, और अगर यहाँ प्लस में है तो यहाँ पर आपको माइनस b स्क्वायर कर देना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर से क्या बन जाएगा, आपका a स्क्वायर प्लस में है और a स्क्वायर माइनस में, तो ये दोनों आपका कैंसिल हो जाएगा। b स्क्वायर भी प्लस में है और यहाँ भी b स्क्वायर माइनस में है, तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या आपका 2ab और यहाँ भी 2ab, तो 2ab और 2ab कितना होता है, तो 4ab हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद जो इसका अगला क्वेश्चन है उसमें है b इंटू 8 माइनस a, इसमें से घटाना है a इंटू बी माइनस 3। ठीक है, तो देखो इसको कैसे बनाएंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए डी में आपको कहता है कि b 8 माइनस a और इसमें से घटाना है a b माइनस 3 इंटू बी माइनस 3 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, b को 8 से गुना करिए, तो b को 8 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 8b, और b को a से गुना करना है तो क्या हो जाएगा, ab। उसके बाद यहाँ पर माइनस आएगा और a इंटू बी गुना करेंगे तो ab हो जाएगा। बच्चों a को b से भी गुना करना है और a को c, यहाँ पे जो 3 है ना, इससे भी गुना करना है। ठीक है,
कई बच्चे क्या करते हैं, ए को बी से गुना कर देते हैं और इसको ऐसे ही लिख देते हैं। तो ये गलती आप नहीं कीजिएगा। ए को बी से गुना कीजिएगा तो ए बी बनेगा, और ए को 3 से गुना कीजिएगा तो 3 ए आएगा। लेकिन यहाँ पर माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। यानी कि यहाँ पर आपको प्लस साइन देना है, और ए को 3 से गुना करेंगे तो 3 ए हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बन जाएगा, देखो यहाँ बी है और आपका कहीं भी है नहीं, आपका कहीं भी बी नहीं है। ठीक है, तो करना क्या होगा आपको, यहाँ पर 8b लिख दीजिए। ठीक है, और यहाँ देखो माइनस ए बी है और यहाँ भी माइनस ए बी है। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा आपका ए बी, यहाँ भी 1 है, इधर भी 1 है। देखो दोनों माइनस में है, तो जब माइनस में होता है तो हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं दोनों को। ठीक है, जब दोनों नंबर हमारा निगेटिव हो या 3 नंबर निगेटिव हो, दोनों को तीनों को जोड़ देते हैं, है ना। तो यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो 1 1 हो गया 2, यानी कि -2, और यहाँ पर आपको ए भी लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर +3a आपको लिख देना है, क्योंकि ए वाला टर्म भी हमारे पास नहीं है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना। देखिए कहीं पर भी अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लिया कीजिए हमसे, और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर लीजिएगा। वहाँ पर भी आप मुझसे इनबॉक्स में डीएम करके भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो डी भी आपका क्लियर हो गया यहाँ पर। चलो अब उसके बाद जो हमारा ई नंबर क्वेश्चन है, देखो ई में क्या है, देखो यहाँ पर क्वेश्चन बहुत सारा लंबा है, तो थोड़ा हम यहाँ पर आपको लिख देते हैं। क्या कह रहा है यहाँ पर, देखो अपनी किताब में भी देख सकते हो आप। देखो लिखा हुआ है 3xy -2x² -2y स्क्वायर, इसमें से घटाना है आपको। किसको घटाना है, तो 5x² -7xy +5y², इसको घटाना है। ठीक है, तो देखो इसको कैसे करेंगे, 3xy -2x² -2y²। अब ब्रैकेट के अंदर है ना, यहाँ ब्रैकेट के बाहर में माइनस लगा हुआ है, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर मैंने बताया था, कई बार बता चुका हूँ कि जब भी ब्रैकेट के बाहर में माइनस हो तो ब्रैकेट हटते ही सबका साइन चेंज कर देना है आपको। यानी कि 5 के पीछे कुछ नहीं है, मतलब प्लस है, तो आपको यहाँ पर माइनस करना है। 5x², माइनस में है तो +7xy, और प्लस में है तो -5y²। ठीक है ना, अब आपको क्या करना है, जो समान पद है उसको एक साथ कर दीजिए। तो 3xy और इधर 7xy। ठीक है, तो दोनों आपका क्या है, समान पद है। उसका यहाँ -2x² -5y²। ठीक है, 5x², ये दोनों समान पद है, और -2y² और -5y²। तो इस सबको एक साथ कर देते हैं, मतलब इसके साथ इसको कर देंगे, इसके साथ इसको कर देंगे, इसके साथ इसको कर देंगे। पहले आप किसी को भी कर सकते हैं। ठीक है, ये नहीं समझिएगा कि पहले हम 3xy और 7xy को करें। ठीक है, तो हमारा जो है वो गलत हो जाएगा। या -2x² और -5x² को पहले अगर हम लिखते हैं तो गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं, आप किसी को भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 3xy पहले में है, तो यहाँ पर 3xy लिख दिया, +7xy, इसके साथ जो इसका समान पद था वो लिख दिया। उसके बाद -2x² लिखेंगे, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा -5x² है तो -5x² कर दिया, और फिर -2y² कर दिया, और इधर इसके साथ ये वाला जो समान पद था इसको हमने लिख दिया। ठीक है ना, अब उसके बाद अगला काम क्या करना है आपको, तो यहाँ पर देखो 3xy 7xy क्या हो गया, 10xy हो गया। माइनस माइनस देख लो ना, दोनों माइनस वाला है, और ये 2x², ये 5x², दोनों समान पद भी हुए, तो 2 5 7, यानी कि -7x² हो गया, और माइनस माइनस प्लस, यानी कि 2 + 5 7, तो -7y² भी हो गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। अब अगर आप चाहो तो ये -7x² को पहले भी लिख सकते हो, ये 10xy को प्लस में करके यहाँ लिख सकते हो, और फिर -7y² भी लिख सकते हो, या आप इन दोनों को पहले लिख दो और +10xy करके बाद में इसको लिख दो। ठीक है, तो बस आपको समझना है कि इसके देखो आंसर में क्या देखना है आपको, कि ये जो आपका 10xy है ना, इसके पीछे कौन सा साइन है, तो इसके पीछे प्लस लगा हुआ है। -7x² है तो इसके पीछे कौन सा साइन है, माइनस है, ये इंपॉर्टेंट है आपको देखना है। 7y² है तो इसके पीछे कौन सा साइन है, माइनस साइन लगा हुआ है, तो आपको जहाँ पर भी होगा माइनस ही आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन को ना हम दूसरे तरीके से, जो एक कॉलम मेथड होता है, इनका स्तंभ बना के उस तरीके भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ताकि बच्चे ये नहीं समझें कि हमें वो तरीका हमें कैसे होगा, उसमें क्या करेंगे। देखो जो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है उसको ऊपर लिख देंगे। ठीक है, और उसके बाद जो हमारा ये वाला है ना, इसको नीचे लिखेंगे। तो देखो यहाँ पर 5x² है ना, तो 5x² किसके नीचे आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा 5x²। ठीक है, और उसके बाद -7xy है तो -7xy यहाँ आ जाएगा।
ठीक है। और उसके बाद 5y² है तो प्लस 5y² यहाँ पे कर देंगे। देखो 5x² के पहले क्या रखेंगे हम लोग, यहाँ पे प्लस है ना, तो यहाँ भी हम लोग प्लस लगाएंगे, ठीक है। इसके पीछे तो कोई साइन नहीं है तो प्लस लगा देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है आपको, जो साइन यहाँ पे होगा ना इसका अपोजिट यहाँ कर देना है, प्लस, ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। अब ये 7xy जो है ना इसके पीछे क्या लगा हुआ है, प्लस, अब माइनस नहीं है, यानी कि 3xy और प्लस 7xy, कितना xy हो गया, 10xy। -2 -5 कितना हो गया, -7x², माइनस माइनस प्लस, यानी कि 2 + 5 7, यानी कि -7y²। देखो इस तरीके से भी आपका वही आंसर आ रहा है, कोई भी चेंजिंग नहीं है, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया ना। चलिए, तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है सेकंड नंबर क्वेश्चन वो आपका ये सॉल्व हो गया है पूरा, ठीक है। अब उसके बाद जो आपका क्वेश्चन आगे बचता है ना वो है आपका 3 और 4। तो इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे अगली वीडियो में, ठीक है ना। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से एक बार फिर से देखिए, और अगर आपको कोई दिक्कत होती है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद आप ज़रूर से ज़रूर आप इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर लाइक करना भूल गए तो लाइक कर दीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। अगर आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अगर आपने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया तो आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा, और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। हर जगह इसको शेयर कर दीजिए, ठीक है। और अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए किसी और सब्जेक्ट पर तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।